हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एंगल को मैं थीटा से रोटेट कर दूं तो हमारा नया इक्वेशन क्या हो। तो किसी भी एक्सिस को थीटा से रोटेट करना मतलब हम पॉइंट को ही थीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो इन दैट केस हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। जैसे कोई पॉइंट पी था और थीटा एंगल पर क्यू पे चला गया। अब पहले ये एंगल बना रहा था ये अल्फा। तो इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ओ एम है वो एक्स के बराबर है और पी एम क्या है, ये वाई के बराबर है। तो इन ट्राइंगल ओ पी एम लेट ओ पी एंड ए क्यू इज इक्वल टू आर, क्योंकि रोटेट किया तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगा क्योंकि हमने रोटेट किया, ये रेडियस होगा। तो cos अल्फा करेंगे तो एक्स बाई आर आएगा। एक्स की वैल्यू आर cos अल्फा, सिमिलरली वाई की वैल्यू आर साइन अल्फा है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में रह रहे हैं ओ क्यू एन। अब ये टोटल एंगल बन जाएगा, देखिएगा थीटा प्लस अल्फा। तो cos थीटा प्लस अल्फा इज एक्स अपॉन आर। एक्स की वैल्यू हमने ऐसे लिख दिया और इसका फॉर्मूला लिख दिया। तो हम लोग देखते हैं कि कैपिटल एक्स आ रहा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। और इसी तरह से y की जो वैल्यू आ रही है साइन थीटा प्लस अल्फा करके इसकी ये वैल्यू आ रही है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये इसकी जो वैल्यू है देखिए आर cos अल्फा और आर साइन अल्फा की वैल्यू इनसे रिप्लेस कर दिया 1 और 2 से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हम लोगों ने किया कि आर cos अल्फा और आर साइन अल्फा को। तो हमने देखा कि जो कैपिटल एक्स आ रहा है वो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा आ रहा है और जो कैपिटल वाई आ रहा है वो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सिस को हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो एक्स शुड बी रिप्लेस बाई एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड वाई शुड बी रिप्लेस बाई एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो नया इक्वेशन हमें मिलेगा। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इफ द एक्सिस आर रोटेटेड बाय एंगल 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 2xy प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि x इज रिप्लेस बाय x cos 45 डिग्री माइनस y sin 45 डिग्री। Similarly, y is replaced by x sin 45 degree minus y, plus y cos 45 degree. So the x is replaced by x minus y by root 2 and y is replaced by x plus y by root 2 in the equation. तो देखिए इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस थ्राइस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो देखिए क्या निकल के आता है यहाँ पर हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इट इज 6 और प्लस 8। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 6 और 2, दिस इज 8x स्क्वायर। और देखिए 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर 6y स्क्वायर में से 2 निकल जाएगा तो 4y स्क्वायर बच जाएगा और 6y और ये तो कट जा रहा है। तो इधर से क्या बच रहा है दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो इसको सॉल्व करें कैंसिल कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने इसको रोटेट कर दिया और रोटेट करने के बाद ये इक्वेशन आता है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि
इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद होना जरूरी है कि एक्स इज रिप्लेस बाय ए कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।